आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी जय की। आज का हमारा विषय है बीमारियों के कारण। तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी जिंदगी में बीमारियों के कई कारण हो सकते हैं। कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं, जैसे कि यूहन्ना 11 अध्याय में जब लाजर की बीमारी के बारे में यीशु मसीह को पता चलता है तो वह कहते हैं ये बीमारी मौत की नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए है। चाहे उसके बाद लाजर की कुछ समय के लिए मृत्यु हो गई, पर वो मृत्यु परमानेंट नहीं थी, वो कुछ समय के लिए थी, पर उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, यीशु मसीह के नाम की और खुदा के नाम की महिमा हुई। और जैसे कि यूहन्ना अध्याय 9 में एक जन्म के लंगड़े के बारे में लिखा है, तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं किसने पाप किया, इसने न इसके माता पिता ने? पर वो कहते हैं किसी ने नहीं, ना इसने न इसके माता पिता ने, पर ये इसलिए हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे बहन भाइयों, पहला, आपकी जिंदगी में बीमारियां खुदा की महिमा के लिए भी हो सकती हैं, तो घबराइए नहीं, परमेश्वर के साथ वफादार रहिए। और दूसरी बात, कुछ बीमारियां आपके पाप की वजह से होती हैं, जैसे कि 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के बाद जब यीशु मसीह दोबारा मिलते हैं तो वे कहते हैं कि अब तो चंगा हो गया है, दोबारा पाप मत करना। और एक अधरंगी को जब चंगा करते हैं, जैसे कि मरकुस 9 अध्याय में लिखा है, जब एक अधरंगी को यीशु मसीह के पास लाते हैं तो वह उन्हें ये नहीं कहते कि तू चंगा हो गया, पहले ये कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब कि उसकी ज़िंदगी में उसकी बीमारी का कारण उसका पाप था। तो जब यीशु मसीह ने उसका पाप क्षमा किया तो उसे बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और फिर वह चलने फिरने लगा। तो इसी रीति से कुछ बीमारियां आपकी ज़िंदगी में आपके पाप के कारण हो सकती है। जब आप पवित्रताई में नहीं होते तब आपकी ज़िंदगी में बीमारियों का आना एक साधारण बात है, क्योंकि खुदा पवित्रताई को पसंद करने वाला खुदा है। उसका अपवित्रता ही बिल्कुल नहीं पसंद, उसका आत्मा अपवित्र जगह पर नहीं रह सकता। इसी तरह से जब हम 1 शमूएल उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर का संदूक फिलिस्तियों के देश में जाता है और वहाँ पर महामारियाँ फैलने लगती हैं, तो फिर वह दोबारा से उसके मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं और संदूक को वापस भेजते हैं और उनकी ज़िंदगी में से महामारियाँ दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहन भाइयों, परमेश्वर का जो संदूक है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की हजूरी को, उसकी आत्मा को दिखाता है। और फिलिस्ती जो खतना रहित लोग थे, जो अपवित्रताई में थे, परमेश्वर की हजूरी, उसका संदूक, उसका आत्मा, उसकी आत्मा की हजूरी वहाँ पर नहीं ठहर सकी और वहाँ पर बीमारियाँ आईं। तो इसी रीति से जब आपकी ज़िंदगी और आपका शरीर अपवित्र होगा, तो बहन भाइयों, इसी रीति से परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि यह शरीर मेरा मंदिर है, मेरा आत्मा इसमें वास करता है। तो खुदा का आत्मा तो आपके शरीर में, आपके अंदर रहना चाहता है, क्योंकि आप उसके मंदिर हैं। पर जब आपका शरीर अपवित्र होगा, आप अपवित्रताई में होंगे, तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा और आपकी ज़िंदगियों में बीमारियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी। जैसे कि खुदा के वचन में लिखा है कि शरीर मेरा मंदिर है और जो इसका नाश करता है मैं उसका नाश करूँगा। जब आप अपवित्रताई के द्वारा इस शरीर का नाश करते हैं तो इस शरीर में बीमारियां, मुश्किलें एंटर करती। तो बहन भाइयों, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो खुदा की हजूरी है वो अपवित्र जगह पे नहीं रह सकती। खुदा का आत्मा अपवित्र जगह पे नहीं रह सकता। अगर वो वहाँ पर होगा, अपवित्र जगह पर होगा, तो वहाँ पर महामारियाँ, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आप खुदा की प्रेजेंस को सीरियस नहीं ले रहे, उसकी आत्मा को इज्जत नहीं दे रहे। सो इसी रीति से हमें ये पता लगता है कि जब आप अपवित्रताई में होंगे तो जो खुदा का आत्मा आपके अंदर है वो शोकित होगा और आपकी ज़िंदगी में बीमारियाँ, मुश्किलें आएंगी। ये कैसे हो सकता है कि आप सारा दिन फ़ोन पे बिताएं, सारा दिन गलत काम करें, चोरी करें, नशे करें, व्यभिचार करें और खुदा का आत्मा आपके अंदर रहना पसंद करे, क्योंकि खुदा के आत्मा को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहन भाइयों, अपने पापों से मन फिराओ ताकि आपकी बीमारियाँ मिटाई जा सकें। हालेलुया। दूसरा कारण आपकी बीमारियों में ये हो सकता है कि आपका पाप, सो अपने पापों से तौबा करें। और तीसरा, आपकी ज़िंदगी में बीमारियां तब आती हैं जब आपकी डाइट, आपका खाना सही नहीं होता। बहन भाइयों, ये भी एक ज़रूरी बात है कि हमें सही खाना चाहिए और जो भोजन आपको नुकसान पहुंचाएं उनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो सिर्फ आपके स्वाद के लिए पर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि आपको बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, आपको कभी कभी वो खाना जायज़ है, पर रोज़ बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में उसे लेना ये खतरनाक है। तो इसके द्वारा भी आपकी ज़िंदगी में बीमारियां आएंगी, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है गलातियों 5, और आत्मा के फलों में एक फल है संयम। तो आपकी ज़िंदगी में संयम का होना ज़रूरी है।
ये शरीर की कामना है कि आप बहुत ज़्यादा भोजन की ओर ध्यान देते हैं। पेटू मनुष्य कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा खाने में रहेगा, वो व्रत रोजे नहीं रखेगा और खुदा की ओर उसका ध्यान कम होगा। और पेटू मनुष्य को खुदा की सेवा करने में बहुत मुश्किल आएंगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाएगा, उसका खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा, गलत खाएगा, तो फिर वो ज़्यादा बीमार पड़ेगा और परमेश्वर की सेवा कैसे करेगा। तो बहन भाइयों, आपकी ज़िंदगी में संयम का होना ज़रूरी है, भोजन के प्रति और भी कुछ शरीर के कामों के प्रति। तो बहन भाइयों, तीसरा हमारा कारण ये है कि हम सही भोजन नहीं लेते। क्यों उस भोजन को नहीं जो आपका नुकसान करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मीठा खाना उनके शरीरों को नुकसान पहुंचाता है, और कुछ लोगों को ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा स्पाइसी खाना वो उनको नुकसान पहुंचाता है। तो आप क्यों ऐसा करते हैं? जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है, आप क्यों वो बार बार उसे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं? अपने खाने पर भी ध्यान दें। तो आज हमने ये सीखा है कि हमारी ज़िंदगी में बीमारियों के कारण परमेश्वर की महिमा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बीमारियां परमेश्वर ने खुद भेजी, वो बीमारियां किसी भी कारण से हो सकती हैं, पर परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा ले लेता है। और कुछ बीमारियां आपके पाप की वजह से होती हैं, तो और कुछ बीमारियां हमारे गलत खाने की वजह से होती हैं। तो बहन भाइयों, अपने पापों को छोड़कर, मानकर उनसे तौबा करें और परमेश्वर के साथ जुड़े पवित्रताई में रहें। और चाहे बीमारी आए, खुदा का धन्यवाद करना ना छोड़ें। जैसे कि उसके वचन में लिखा है, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा राफा हूँ जो चंगा करता हूँ। और उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो बहन भाइयों, चाहे बीमारी आ भी जाए, किसी भी कारण से आए, तो खुदा पर विश्वास रखें, वो जरूर चंगा करें, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर। चाहे आपकी ज़िंदगी में बीमारी पाप की वजह से भी हो, अगर आप अपने पाप को छोड़ें और माने, तो खुदा उसको भी माफ़ करके आपको बीमारी से चंगा करेंगे, क्योंकि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो उस पर विश्वास करना ना छोड़ें, खुदा आपको ज़रूर चंगा करेंगे। तो परमेश्वर आपको आज के वचनों के द्वारा आशीषित करें। मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर के वचन ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी ज़िंदगी को बदला होगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।